हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार में यूनिट सेकंड पाठचर्या के आधार में दार्शनिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 5 है, पार्ट 1 है, बी ए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो पाठचर्या के आधार कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। नंबर 1 पे आता है दार्शनिक आधार, दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, तीसरा है ऐतिहासिक आधार, चौथा है सामाजिक आधार, पांचवा है सांस्कृतिक आधार, छठा है वैज्ञानिक आधार, सातवां है राजनीतिक आधार। तो गाइज, इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों या आधार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दार्शनिक आधार हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक आधार हो गया, राजनीतिक आधार हो गया, मनोवैज्ञानिक आधार हो गया। ये पॉइंट है, लेकिन हमने 7 पॉइंट लिख दिए हैं जिसके अधिक से अधिक जानकारी आपको मिले। पाठचर्या के दार्शनिक आधार में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में दार्शनिकों का विभिन्न दृष्टिकोण है, उसी प्रकार पाठचर्या संगठन निर्माण के सिद्धांतों के संबंध में भी उनके विभिन्न विभिन्न विचार हैं। पाठचर्या के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त परिवर्तित व्यवहार को वांछनीयता अथवा उचित अनुचित के निर्धारण में भी दर्शन शाखा मूल मीमांसा दिशा प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन को आधारभूत समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए किए जाने वाले अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। जो दर्शन है, दर्शन क्या कहता है कि मानव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक विचारशील प्राणी है और इसी के आधार पर वह संसार के अन्य प्राणियों और जीवित जीव जंतुओं से अपने आप को भिन्न समझता है। दर्शन कहता है कि जो मनुष्य है, मानव है, वो वह अपने आप को क्या मानता है? विचारशील प्राणी मानता है और इसी के आधार पर वह संसार के अन्य प्राणियों एवं जीव जंतुओं से अपने आप को भिन्न समझता है। यही नहीं, मानव संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के प्रति जागरूक रहता है। जो मनुष्य है, मानव है, वह संसार में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में जागरूक रहता है और उस पर चिंतन करते हुए उसके रहस्यों को समझने का भी प्रयास करता है। जैसे कोई भी घटना घटती है तो मनुष्य वो सोचता है घटना कैसे घटी, उसके बाद उसको समझने और उसके रहस्य के बारे में प्रयासशील रहता है। अतः दर्शन यह वह ज्ञान है जो परम सत्य है और सिद्धांतों और कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की अर्थता की खोज का पर्याय है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूप में से एक है। पाठचर्या जो है दर्शन, पाठचर्या का मेरुदंड जिसे कहते हैं वो दर्शन है। दर्शन के द्वारा ही पाठचर्या का निर्माण होगा। इसमें कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाए, कैसे क्या ना पढ़ाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति समाज अपनी दार्शनिक मान्यता के आधार पर देता है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठचर्या पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। कोई भी दार्शनिक अपनी विचारधारा को प्रकट करेगा उस पाठचर्या में, उसका विचार जो है पाठचर्या पर अवश्य ही पड़ेगा। पाठचर्या आदर्शवाद और पाठचर्या क्या है? आदर्शवाद में पाठचर्या का क्या प्रभाव है? आदर्शवाद जो है भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को महत्व देता है। जो आदर्शवाद जो है भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को
अधिक महत्व देता है। मतलब आदर्शवाद जो है भौतिक जगत को ना मानकर आध्यात्मिक जगत को ही महत्व देता है। आध्यात्मिक जगत में सत्यम शिवम और सुंदरम को ही अधिक प्रभावशाली माना गया है तथा वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आदर्शवाद ने यह माना कि वस्तु की अपेक्षा मतलब कोई भी वस्तु हो उसकी अपेक्षा में विचार को अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा व्यक्तित्व का उन्नयन करता है। इसलिए आदर्शवादी पाठचर्या की रचना आदर्शों, विचारों और शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। इस पाठचर्या में आदर्शवादी पाठचर्या में का निर्माण जब होगा तो उसमें आदर्शों, विचारों और शाश्वत मूल्यों के आधार पर ही किया जाएगा। पाठचर्या में प्रमुख विषय जो हैं जैसे धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला, संगीत आदि को शामिल करने पर बल दिया जाता है तथा शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गणित आदि को क्या माना जाता है, गौड़ विषय माना जाता है। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना। इसमें जो है आदर्शवाद का के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में निम्न के पॉइंट है। जो एक पहला पॉइंट है आपका, आदर्शवाद में आध्यात्मिक विकास को अधिक महत्व देना या विकास करना। इसमें पहला पॉइंट है आध्यात्मिक विकास करना। इसमें जो है आदर्शवाद के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को क्या किया गया है, अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव का आध्यात्मिक विकास करना है, क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक जगत की उन्नति करना कठिन है। आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने उन मूल्यों और सत्यता की प्राप्ति के लिए अवश्य समझा है और जो शाश्वत है और सब देशों और कालों में उपयोगी और सम्मान्य होता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व का उन्नयन या आत्मानुभूति करना। इसमें आदर्शवाद ने कहा कि मानव ईश्वर की सबसे महान और तथा कृत्य है। जो मानव है ईश्वर की बनाई हुई सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है और इसीलिए दर्शन के समर्थक व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा एवं उसके व्यक्तित्व का उन्नयन और पूर्ण प्रकाशन करते हैं। आत्मानुभूति को ही आदर्शवादियों ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना है। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा एवं विकास करना। इसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों में भाग लेने वाला जो मानव है की विशेषता है, वह अपनी इस विशेषता का परिचय जो साहित्य और कला, साहित्य और संगीत, आचरण शास्त्र आदि से सर्जन द्वारा देता है। विभिन्न युगों में मानव के द्वारा ही की गई उसकी नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप इनका विकास हुआ है। फिर है सत्यम, शिवम और सुंदरम को विकसित करना। आदर्शवादियों ने कथनानुसार आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सत्य, शिवम और सुंदर निरंतर मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है व्यक्ति तथा विश्व में समन्वय और समरसता का पैदा करना। इनके अनुसार आदर्शवादियों ने कहा कि जो व्यक्ति तथा विश्व में समन्वय और समरसता पैदा होती है वह आदर्शवादियों के अनुसार समस्त संसार में संप्रियत होता है। संसार में सब कुछ भले के लिए ही होता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु साकारण होती है। हर एक वस्तु को सुगमता से समझा जा सकता है। प्रकृतवाद और पाठचर्या में क्या प्रभाव पड़ा? प्रकृतवादी के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ क्या है, ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता नहीं है। इसमें प्रकृतवादी शिक्षा में प्रकृति को महत्व दिया गया, इसमें ईश्वर की मान्यता को नहीं माना
तथा इस विचारधारा में पदार्थ, भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रकृतवाद ने कहा कि इसमें प्रकृति को ही महत्व दिया जाएगा और ईश्वर की या आध्यात्मिक जगत को महत्व नहीं दिया जाएगा, तथा इस विचारधारा में पदार्थ, भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों और को सर्वाधिक महत्व दिया गया। प्रकृतिवादी पाठचर्या की रचना बालक की प्रकृति, रुचियों और योग्यताओं के आधार पर की जा सकती है। प्रकृतिवादियों के विचार ने कहा जो दिए कि बालक जो पाठचर्या के निर्माण होगा बालक की रुचियों और प्रकृति और योग्यताओं के आधार पर ही किया जाएगा। इस पाठचर्या में वैज्ञानिक विषयों की को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौड़ स्थान दिया गया। इसमें प्रकृतिवादी के अनुसार मुख्य विषय जैसे हो सकते हैं खेल है, कूद है, शारीरिक विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित आदि। इन्होंने भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत तथा विषयों को कम महत्व दिया गया। इसमें प्रकृतिवादी विषय मतलब विज्ञान की शाखाएं जितनी भी हैं, शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि को अधिक महत्व दिया गया है। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षा जो है मानव यंत्र को पूर्ण बनाना है। इसमें जो है व्यवहारवाद और यंत्रवाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाले प्रकृतिवादी संपूर्ण विश्व को एक महान यंत्र मानते हैं तथा मनुष्य को इस यंत्र का एक अंग मानते हैं। दूसरा पॉइंट है सुख प्रदान करना। प्रकृतिवादियों ने कहा जीव जीवन में विश्वास रखने वाले प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को वर्तमान जीवन में सुख और आनंद प्रदान करना होता है। तीसरा पॉइंट है बालक का वातावरण के अनुसार बालक का वातावरण से अनुकूलन करना। इसमें जो है बालक में एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा वह अपनी रुचि, आदत और शारीरिक योग्यता के अनुसार वातावरण के साथ अनुकूलन प्राप्त करता है। जीवन संघर्ष के योग्य बनाना। प्रकृतिवादी के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो प्राणी सबल होता है वही अपनी परिस्थितियों में संघर्ष करके जीवित रहता है। जैसे एक साइंस का एक उदाहरण लीजिए, जैसे जिराफ था, वो पहले छोटा था, अपने आप को जीवित रखने के लिए उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी गर्दन को बढ़ाना शुरू किया और आज वो अपने जीवन को जीवित रखा। जो संघर्ष करेगा वही प्रकृति में जीवित रहेगा। इसका विचार आदर्शवादियों ने ऐसा विचार कहा। और प्राकृतिक विकास करना। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का प्रकृति द्वारा उनकी प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक ढंग से स्वतंत्र विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसमें बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं की ओर भी संकेत किया जा सकता है। छठा पॉइंट है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। इसमें जो है जीवन विज्ञान तथा प्रकृतिवाद के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्यों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रकृतिवाद के अनुसार मानव के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद के विचारों का पाठचर्या पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रयोजनवाद के अनुसार दार्शनिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन ईश्वर और एवं आध्यात्मिक तत्वों के स्थान पर व्यक्ति में विश्वास करते हैं। प्रयोजनवाद ने कहा कि ईश्वर और आध्यात्मिक के स्थान पर हम जो है व्यक्ति में विश्वास करेंगे तथा मानव की शक्ति के महत्व को भी स्वीकार करता है। इनके अनुसार मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। प्रयोजनवाद ने कहा कि जो मूल्य होते हैं वो पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। व्यक्ति निर्माण की अवस्था में है। इन्होंने मानवीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया है। प्रयोजनवाद ने कहा कि हम मानवीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देंगे। प्रयोजनवाद पाठचर्या, उपयोगिता, रुचि, अनुभव तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोजनवाद जो है उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होगी। पाठचर्या
पाठचर्या के प्रमुख विषय स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान तथा कृषि आदि पर अधिक विचार प्रदान किए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? प्रयोजनवादियों ने कहा मूल्यों और आदर्शों के निर्माण की क्षमता का विकास किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इच्छाओं और रुचियों को ठीक मार्ग पर लाना है। तीसरा पॉइंट है गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, छात्र का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना। यथार्थवादी और पाठचर्या। यथार्थवादी जो है दर्शन पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह स्थूल जगत को महत्व देता है। यथार्थवादी जो कहते हैं कि हम वास्तविक जो कुछ हो रहा है वास्तव में हम उसको ही मानकर चलेंगे। इसमें ना तो आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया और ना ही भौतिक जगत को महत्व दिया गया। कारण परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी एवं सर्वमान्य मानता है तथा व्यक्ति एवं समाज दोनों में विश्वास करता है। यथार्थवादी जो है व्यक्ति और समाज दोनों में विश्वास करता था। यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी है, ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं शिक्षण करना था तथा बालक को प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण से परिचित कराकर उसे व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना था। यथार्थवादियों ने कहा कि अगर सुखी जीवन यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है सुखी जीवन और वास्तविक जीवन तैयारी के है तो जो ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखेंगे वही उसी के द्वारा बालक का विकास होगा। बालक को प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से परिचित कराकर व्यवसायिक कुशलता प्रदान की जाएगी। यथार्थवादी पाठचर्या की उपयोगिता तथा आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। पाठचर्या में दैनिक जीवन में उपयोगी विषयों को ही सम्मिलित किया जाएगा। यथार्थवादी ने कहा कि जो भी बालक होगा उसकी वास्तविक जीवन में उपयोग होने वाले विषयों को ही पढ़ाया जाएगा और उसी के अनुकूल होंगी। तो उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक, रसायन, स्वास्थ्य, रक्षा विज्ञान, भ्रमण, गणित, नक्षत्र विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? नंबर 1 पर जीवन को सुखमय बनाना। दूसरा है इंद्रिय ज्ञान पर बल देना। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे की वीडियो आपको पर्याप्त समय पर मिलती रहे और जैसे ही आप वीडियो अपलोड की जाए वैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली क्लास पर आपको इसी दार्शनिक आधार पर आपको मिलेगी कौन सी? मनोवैज्ञानिक आधार और ऐतिहासिक आधार और सामाजिक आधार पर। थैंक यू।